हेलो दीदी। आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। पर ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। तो जहाँ तक है, कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है ठीक है, सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 9 वाली बस में बैठूंगी ना, तो 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर राखी ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी, जब विनोद को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई है। पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं। और अब मैडम बुलाती कहाँ है? मायका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, 30 त्योहार पर बस न्योता दे देती है। वह भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया नहीं लेकर जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैश लेकर आती हूँ। अपने बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखती थी, तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर ही आएगी। उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लूँ। 9 बजे की बस में बैठकर राखी मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 11 बजे घर पहुंची तो देखा भाभी मीना भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई। यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिए। और बच्चे भी 2 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जाओ। इतना कहकर राखी घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ मीना अपने पति विनोद को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर राखी भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। फ्रिज खोलकर देखा तो रात की बची हुई आलू की थोड़ी सी सब्जी रखी थी। रोटियां मीना सेक कर गई थी। भूख तो लगी हुई थी, इसलिए फटाफट खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिसमें 3 उसने खा ली और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वह लगभग 12:30 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकाने की बारी राखी की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो राखी रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन यह क्या, राखी जिस भी डिब्बे को हाथ लगाती है वह लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, क्या बनाऊं? राखी हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा था। न टीवी, न सोफ़ा, न अलमारी, बस एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधा के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ जरूरी सामान ही था। और तो और भाभी के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बूंदे और चूड़ियाँ तो थी ही नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। यह क्या, क्या से क्या हो गए हैं बच्चे? बिल्कुल कमज़ोर सांवला सा रंग, और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं यह लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की यह क्या स्थिति हो गई और मैं क्या समझ बैठी? यह जानकर राखी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मुंह से हमें बुलाती जब उसके खुद के घर में खाने को दाने नहीं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, भाई कैंसर का मरीज है, ना जाने कितने रुपये इलाज में खर्च कर रही होगी और उसका इंतजाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया।
वह जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा। शायद इसलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरे भैया भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई और ना अच्छी ननंद बन पाई, क्योंकि मैं कभी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा मीना को गलत समझती रही। कभी अपनी भाभी की मजबूरी को नहीं समझा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। राखी मन में दृढ़ संकल्प लिए घर से चली गई और बच्चों को कह कर गई कि थोड़ी देर में आ रही हूं। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसे का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंच भैया और भाभी को देख राखी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भाभी मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। कभी तुम्हारे अंदर के छिपे दर्द को मैं जान नहीं पाई। हमेशा सबसे तुम्हारी बुराई करती रही कि मेरे भैया भाभी कभी बुलाते नहीं। लेकिन आज मुझे अपने भैया भाभी की स्थिति देख यह एहसास हुआ है कि मैं गलत थी। मीना बोली, कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब भगवान करवाता है। शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। इंसान के जीवन में सुख और दुख कभी एक साथ नहीं रहते। आज दुख है तो कल को सुख भी आएगा। कहते हुए मीना की आंखें भर आई। भाभी, अब से आपको पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भैया के इलाज में पैसा लगाऊंगी। मैं हर दुख सुख में आपके साथ हूँ। राखी अपनी भाभी की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।